आज का समय क्रिएटिविटी का है। पिछले कुछ सालों में क्रिएटिव इंडस्ट्री का बहुत तेजी से राइज हुआ है। स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक हर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D वीडियो एडिटिंग, VFX, CGI वगैरह वगैरह जैसे फील्ड्स में बहुत आगे बढ़ रहा है। और इन सारे फील्ड्स में आगे बढ़ना बिना अडोबी के सॉफ्टवेयर्स के नियर टू इम्पॉसिबल है, जैसे फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, आफ्टर इफेक्ट्स, सब्सटेंस 3D। अगर आप एक डिजाइनर है तो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने इन सारे सॉफ्टवेयर के कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सॉफ्टवेयर को छोड़कर अडोबी के हर सॉफ्टवेयर ने अपने मार्केट में मोनोपोली बना रखी है। फोटो एडिट करने का सिनोनिम बन चुका है, भाई फोटोशॉप कर दे यार। वीडियो एडिट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट है प्रीमियर प्रो, और तो और जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप PDF यूज करते हैं उसे भी अडोबी ने ही इन्वेंट किया था। 2007 में इस कंपनी की मार्केट कैप थी $20 बिलियन, बट इंडियन ओरिजिन के शांतनु नारायण के CEO बनने के बाद इस कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 10 सालों में $315 बिलियन के पास पहुंच गई, 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और ये सब हुआ शांतनु नारायण के अमेजिंग बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के कारण। जब हर कोई अडोबी के प्रोडक्ट्स को यूज करने में लगा है, तब हमने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड की 37th लार्जेस्ट कंपनी की स्ट्रेटजीज को समझा जाए और आपको बताया जाए। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने बिज शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हैं, कर लीजिए। और हाँ, हमेशा की तरह मैं आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूंगा कि आप इस टॉपिक को और डिटेल में भी समझ सके। लेट 1900s में अमेरिका में इनोवेशन की बाढ़ आई हुई थी और बहुत से इनोवेटिव कंपनीज में से एक थी जेरोक्स, जिसने रिवॉल्यूशनरी फोटोकॉपियर मशीन को इन्वेंट किया था। जेरोक्स को चाहिए था कुछ नया, इसलिए उन्होंने जैक गोल्डमैन को ब्लैंक चेक देके कहा कि वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करे जो जेरोक्स को और आगे बढ़ाए। इसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया पैलो अल्टो रिसर्च सेंटर, जहां पर उन्होंने कुछ अच्छे इंजीनियर्स को हायर किया। इन इंजीनियर्स में से 2 इंजीनियर जॉन वॉर्नॉक और चार्ल्स गेस्के ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर डेस्कटॉप मटेरियल को फोटो में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकता था। दरअसल उस टाइम पर प्रिंटिंग सिर्फ डॉट मैट्रिक्स में ही पॉसिबल थी, मतलब जो प्रिंटिंग होती थी वो डॉटेड इमेज रहती थी, बट इनके इन्वेंशन के कारण वो इमेजेस बहुत क्रिस्प हो जाती थी। लेकिन इस इन्वेंशन को जेरोक्स ने रिजेक्ट कर दिया और दोनों इंजीनियर्स ने इसे मार्केट में खुद से लॉन्च करने का सोचा और जेरोक्स से जॉब छोड़कर चले गए। इस सॉफ्टवेयर का नाम था पोस्टस्क्रिप्ट और ये थी अडोबी की पहली प्रोडक्ट। और एक मजेदार बात, जेरोक्स की टीम से एक इंजीनियर ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बनाया था, जिसे भी जेरोक्स ने रिजेक्ट कर दिया था, बट इसी इन्वेंशन को कॉपी करके बिल गेट्स ने विंडोज को डेवलप किया। बेसिकली जेरोक्स ने वर्ल्ड के $2 बिलियन आइडियाज को ठुकरा दिया था। 1990s के बाद अडोबी ने मार्केट में बहुत अच्छी खासी पकड़ जमा ली थी, लेकिन अभी तो कहानी की सिर्फ शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगी। बड़े बड़े कंपनी जैसे एप्पल, एल्डस, ओरेकल अपने अपने सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च कर रहे थे, जिसके कारण अडोबी मार्केट शेयर लूज कर रही थी। इस टाइम पर अडोबी ने कुछ स्ट्रेटजीज को डेवलप किया, जिसमें से सबसे पहली थी प्रोफेशनलिज्म। अगर आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको उसका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बेसिकली फोटोशॉप को यूज करना बच्चों का खेल नहीं है, बिना किसी छोटे से कोर्स के आप फोटोशॉप यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं आप कैनवा से कंपेयर करेंगे तो कैनवा को कोई भी पहली बार यूज करके ही यूज टू हो सकता है। क्या अडोबी अपने सॉफ्टवेयर को इजी टू यूज नहीं बना सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो जरूर बना सकते थे, लेकिन अडोबी ने मार्केट में ये नोटिस किया कि लोग जब किसी प्रोफेशन को परस्यू करते हैं तो उन्हें दूसरे लोगों से एक डिफरेंशिएशन फैक्टर चाहिए होता है। अर्ली 2000s में हर घर में कंप्यूटर्स लगते जा रहे थे और डिजाइनिंग जैसे फील्ड्स की डिमांड भी बढ़ रही थी, इसलिए अडोबी ने अपना फोकस प्रोफेशनल्स पर किया और अपने सॉफ्टवेयर के UI को प्रोफेशनल टच दिया। ये एक एंट्री बैरियर क्रिएट करता था उन लोगों के लिए जो फोटोशॉप को सिर्फ मजे के लिए यूज करना चाहते थे। इसके कारण प्रोफेशनल को ये लगता था कि हम कुछ अलग है दूसरों से, इसलिए 60% कंपनीज और 70% प्रोफेशनल्स ने अडोबी को चूज किया। अडोबी के सॉफ्टवेयर बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े मीडिया और मूवी हाउसेस में भी यूज होने लगे। The idea that Adobe Premiere was built with filmmakers who are very picky and discerning made me believe that it was going to be a product that was going to have some legs. लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि क्रिएटिव इंडस्ट्री में और भी सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लोग अभी तक पोस्टर डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन सबके लिए दूसरे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में नहीं थे। और भी कंपनीज थी जो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर के अलावा और भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही थी और वो अडोबी के मार्केट को भी कैप्चर कर रही थी।
अब अडोबी ने अपने दूसरे स्ट्रेटजी को डेवलप करते हुए एक इकोसिस्टम डेवलप करने का सोचा। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें आपको हर एक तरह के क्रिएटिव सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और आप सारे सॉफ्टवेयर को एक दूसरे में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और एक से दूसरे सॉफ्टवेयर में जंप भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एप्पल इकोसिस्टम। आप हर एक एप्पल प्रोडक्ट के बीच में आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए अडोबी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करे और सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करे, या फिर वो उन एग्जिस्टिंग कंपनीज को एक्वायर कर ले और अपने कंपटीशन को भी खत्म कर दे। अडोबी ने चुना दूसरा रास्ता, इसलिए अब आते हैं अडोबी के एक्विजिशंस पर। देखिए, अडोबी के लिए एक्विजिशन ज्यादा आसान रास्ता था क्योंकि उन्हें बनी बनाई कंपनी मिल रही थी और उनका टाइम भी बच रहा था, और इसलिए भी क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। 1994 तक अडोबी के पास सिर्फ 5 सॉफ्टवेयर थी, पोस्टस्क्रिप्ट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो और एक्रोबैट। और अडोबी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी एल्डस कॉर्पोरेशंस। एल्डस के पास 4 सॉफ्टवेयर थी, फोटोशॉप के सेगमेंट में फोटो स्टाइलर, इलस्ट्रेटर के सेगमेंट में फ्री हैंड। इन दोनों के अलावा एल्डस के पास 2 सॉफ्टवेयर थी जो अडोबी के पास नहीं थी। पहली है पेज मेकर, जिसमें आप पोस्टर्स, ब्रोशर्स, बुक्स, वेब लेआउट्स डिजाइन कर सकते थे, और दूसरी थी आफ्टर इफेक्ट्स, एक मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, बेसिकली एनिमेशन सॉफ्टवेयर। अडोबी ने 1994 में $446 मिलियन देकर एल्डस कॉर्पोरेशंस को एक्वायर कर लिया। फोटो स्टाइलर और फ्री हैंड के यूनिक फीचर्स को अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया और आफ्टर इफेक्ट्स को सेम नेम से लॉन्च किया, और इसके बाद पेज मेकर को लॉन्च किया इन डिजाइन के नाम से। आगे 2005 में अडोबी ने एक्वायर किया मैक्रोमीडिया को, जिनके पास 2 एप्लीकेशंस थी। पहली थी ड्रीम वीवर, जो एक वेब पेज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर थी, और दूसरी थी फ्लैश प्लेयर, जो एक एनिमेशन और वीडियो प्लेयर प्लेटफॉर्म थी। अडोबी ड्रीम वीवर अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर तो नहीं है, लेकिन उनके पास 20% मार्केट शेयर है, और अडोबी ने फ्लैश प्लेयर को कुछ सालों पहले डिसकंटिन्यू कर दिया। अब अगर अडोबी की लार्जेस्ट एक्विजिशन की बात करें तो वो है फिग्मा, जिसे अडोबी ने 2022 में $20 बिलियन देके एक्वायर किया। ये नंबर अडोबी के एनुअल रेवेन्यू से भी बड़ा है और फिग्मा की एनुअल रेवेन्यू से 50 टाइम्स बड़ा है। अब हम वापस आते हैं अर्ली 2000s में। अब अडोबी की पहली स्ट्रेटजी कुछ चेंज होने लगी थी। अब उन्हें लगने लगा था कि अब प्रोफेशनल्स को ही केटर करते करते वो एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट में ही रह जाएंगे और बाकी कॉम्पिटिटर्स उन्हें पीछे छोड़ ही देंगे। अब उन्हें कुछ चेंज की जरूरत थी। कंज्यूमर मार्केट को पकड़ने के लिए अडोबी ने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए, थोड़ा इजी टू यूज बनाया, लेकिन प्रोफेशनल यूआई को बरकरार रखा। बट इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए उन्हें अपने एप्लीकेशंस को अफोर्डेबल बनाना पड़ता, जो उनके प्रॉफिट्स को बहुत अफेक्ट करता। इसलिए अडोबी ने ये नहीं किया। इसके जगह उन्होंने 2 यूनिक स्टेप्स उठाए। पहली तो ये कि उन्होंने अपने एप्लीकेशंस के पायरेसी को अलाउ कर दिया। ये सुन के आपको ये लग सकता है कि ये तो लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इस स्ट्रेटजी को यूज करती है लोगों को ट्रैप करने के लिए। स्टूडेंट्स आसानी से अडोबी के ऐप्स को यूज कर पाते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीजें अडोबी के ऐप्स में ही सीखेंगे। तो बाद में जब वो बिजनेस या जॉब्स करेंगे तो उन्हें अडोबी के सॉफ्टवेयर की ही जरूरत पड़ेगी और तब उन्हें पे करना ही पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी के कारण अडोबी के सॉफ्टवेयर हर एक कंप्यूटर तक तो पहुंच चुके थे, बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। जिन्हें पे करके यूज करना था उन्हें अभी भी $500,000 एक बार में ही देने पड़ते। बड़ी कंपनीज के लिए ये बड़ी बात नहीं थी, बट कंज्यूमर्स के लिए बहुत कॉस्टली थी। 2007 में अडोबी के सीईओ बने शांतनु नारायण। अडोबी की रेवेन्यूज तब कांस्टेंट थी, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एप्लीकेशन रेन्युअल का था। नई एप्लीकेशन ज्यादा नहीं बिक रही थी, इसलिए शांतनु नारायण ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि कंपनी इस पर ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। उन्हें अपने यूजर बेस को बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ता, और उन्होंने लिया भी। 2013 में अडोबी को एक लाइसेंस बेस्ड कंपनी से एक क्लाउड बेस्ड कंपनी बना दिया गया। जहां अडोबी अभी तक सॉफ्टवेयर के लाइफ टाइम लाइसेंस दे रही थी $500,000 में, अब अडोबी हर सॉफ्टवेयर के मंथली सब्सक्रिप्शंस देगी स्टार्टिंग फ्रॉम $20। इस डिसीजन के कारण पूरी कंपनी खत्म हो सकती थी, क्योंकि उनकी रेवेन्यू एक बार में ही गिर जाती। लेकिन शांतनु नारायण के स्ट्रेटजीज के कारण ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इस इंडस्ट्री में किसी ने पहले नहीं किया था। अडोबी ने सॉफ्टवेयर को बंडल करके ऑफर करना स्टार्ट किया, जैसे फोटोग्राफर्स के लिए फोटोशॉप और लाइटरूम, वीडियो एडिटर्स के लिए प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स, स्टूडेंट्स के लिए अलग प्लान, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज के लिए अलग प्लान, और एक मल्टी पैक लॉन्च किया जिसका नाम था अडोबी क्रिएटिव क्लाउड, जिसमें अडोबी ऑफर कर रही थी 20+ अडोबी एप्स सिर्फ $30 पर मंथ में। इस डिसीजन के कारण अडोबी की रेवेन्यू और ग्रोथ 1-2 साल के लिए नेगेटिव में जरूर गई, लेकिन 2014-15 में वापस से अडोबी ने रफ्तार पकड़ ली। शांतनु नारायण की स्ट्रेटजी के कारण अडोबी की मार्केट कैप 2013 में $20 बिलियन से
बढ़कर 2021 में $315 बिलियन तक पहुंच गई। और हाँ, सिर्फ अडोबी ही नहीं, इंडियन सीईओज ने बहुत से बड़े बड़े कंपनीज को आबाद किया है। कमेंट्स में बताइए कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। इस वीडियो के रिसर्च में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा है, इसलिए आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप BIS शिक्षा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।